हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। भाई जैसलमेर आए थे हम, और तकरीबन यहाँ से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर अप्रॉक्स जैसलमेर फोर्ट बचा हुआ है। और इससे पहले हमने स्टे ले लिया था रात में। एक्चुअली गाड़ी हीट हो गई थी और हमें भी भूख भूख लग गई थी, तो 9 बजे के अराउंड हम यहाँ पे पहुँचे थे। तो हमने रूम देखा, ठीक ठाक थी सब चीज़, तो यहीं पर रुक गए थे। मैं आपको रूम दिखाता हूँ, चलो। ये रूम है भाई जैसलमेर के अंदर, आपका 1000 रुपये का। बढ़िया है, ठीक ठाक है देखा जाए तो। और इनका सीज़न है थोड़ा सा इनकम का, इनका सीज़न चल रहा है, तो इस हिसाब से रेट ठीक है। बहुत ज़्यादा भीड़ थी रात में, हमें तो रूम मिलना मुश्किल हो गया था। और भाइयों, ये रही अपनी बाइक। थोड़ी सी हीट हो गई थी रात में, इस वजह से हमें यहीं पे रुकना पड़ गया था। और इस पे ओस भाई, अगर आपको लगता है ना कि राजस्थान में हमेशा गर्मी रहती है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि मेरे को भी यही लगता था कल तक। अगड़ गए थे इस पे बैठे बैठे। और ये अपने सैडल बैग हैं, इसको अब इसके ऊपर कैरी करते हैं और फिर चलते हैं आगे की तरफ। क्योंकि अब यहाँ से तकरीबन आधा घंटा लगेगा हमें। हम फोर्ट पे पहुँच के वहाँ पर एक दोस्त है, उससे मिलते हैं, फिर ट्रैवल का प्लान करते हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कवर करना है। तो निकलते हैं यहाँ से। सो भाई लोग, फ़िलहाल हमने छोड़ दिया है अपना होटल और हम निकल गए हैं। थोड़ा सा प्लान में चेंज है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पहले हम जाने वाले थे जैसलमेर फोर्ट, बट हम यहाँ से डायरेक्ट निकलेंगे सैम ड्यूल्स के लिए। और जहाँ मतलब जो कि रेगिस्तान है, मतलब जहाँ पे रेत के टीले हैं, वो सम में पड़ता है। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज़ हूँ। सैम कहते हैं या सम, एक्चुअली सम कहते हैं, क्योंकि मैंने हिंदी में भी एक बोर्ड पर देखा था, उसे सम लिखा हुआ था। और वापसी में जब हम दिल्ली की तरफ निकलेंगे तब हम जैसलमेर फोर्ट घूमेंगे। तो फिलहाल हम निकल गए हैं सम की तरफ। और कोई कल वाले नज़ारे भाई। कल रात की एक बात बताता हूँ आपको, ठंड में ऐसी हो गई थी कि मतलब बाइक चलाना इतना मुश्किल हो गया था कि रुकना पड़ गया, क्योंकि हाथ वाथ बिल्कुल अकड़ गए थे हमारे। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट था। तो फिर मैंने और मोटर दोनों ने मिलकर डिसाइड करा प्लान, और हम रात में वहाँ पर रुक गए। रूम के लिए भी एक्चुअली बहुत रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि अवेलेबल ईजिली नहीं होते। जैसे जैसे शाम मतलब होती जाती है, रूम्स वगैरह होटल्स वगैरह वैसे इधर थोड़े कम है देखा जाए तो नॉर्मली, और टूरिस्ट प्लेसों से। तो थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद हमें मिल गया था, और फिर हमने वहीं पे अपना ठिकाना जमा लिया और अब निकल गए हैं। तो फिर से सामने सीन आपको वही कल वाला, या तो फिर सरसों का खेत दिखेंगे दूर दूर तक, या फिर रेत के टीले। टीले तो एक्चुअली नहीं, बट साइड में ऐसा है, रेत ही है बगल में। क्योंकि थोड़ी सी बाइक अगर नीचे उतरती है रोड से तो अनबैलेंस होने लगता है, क्योंकि मतलब रेत है, उसमें बाइक चलाना या फिर कार ड्राइव करना मेरे हिसाब से तो बहुत डिफ़िकल्ट मोमेंट है हमारे लिए। तो फिलहाल मोटा बाइक चला रहा है, आगे चल के मैं ले लूँगा इससे। तो वहाँ से निकल गए हैं और अब सम के लिए निकल गए हैं। और वहाँ से हम सम में जाके वहाँ पे लेंगे स्टे, और वहाँ पर फिर रुकेंगे रात में, यानी कि कैंप, जो कि डेजर्ट के बीचों में कैंप होते हैं, हम उसमें रुकने वाले हैं आज रात। तो उसका भी सारा वीडियो मैं आपको एपिसोड के अकॉर्डिंग देता रहूँगा। तो फिलहाल तो चलते हैं सम की तरफ। सो भाई, राजस्थान के इन सड़कों पे एक अलग सा एक्सपीरियंस आपको ये भी मिलेगा कि यहाँ पर जैसे पहाड़ों में हम चलते हैं तो वहाँ भी सड़क जिगजैग होते हैं, मतलब सांप की डायरेक्शन में रोड होते हैं, लेफ्ट टू राइट कर्व होते रहते हैं। बट राजस्थान के सड़कों पे ऐसा है कि अप एंड डाउन करके कर्व है, यानी कि यहाँ भी जिगजैग है बट यहाँ पर अप एंड डाउन वाला जिगजैग है। तो एक ये अमेजिंग सा एक्सपीरियंस है हमारे लिए, मेरे लिए भी पहली बार का है। क्योंकि हम मोस्टली पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी होते हैं घुमाव रास्ते, पर वो अलग टाइप के होते हैं और ये थोड़ा अलग टाइप के हैं, क्योंकि यहाँ पे अप एंड डाउन वाला जिगजैग हो रहा है। तो एक ये भी अलग सा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा मेरी तरह। बहुत ही बोरिंग सफ़र है भाई ये मेरे लिए तो, खासकर मतलब 800-900 किलोमीटर कंटिन्यू ऐसे चलो और सड़क पे कोई ना हो। मतलब अगर आप ध्यान ना दो ना तो आपको दुकान भी नहीं मिलेंगी 10-10 किलोमीटर तक, जिसमें आप चाय या फिर चाय ही मिलते हैं यार, कॉफ़ी छोड़ो, यहाँ पे चाय पानी वगैरह भी लेना हो आपको। तो बहुत ही मतलब बोरिंग सा सफ़र है। मतलब क्लियरली कह सकता हूँ मैं, बाइकर्स के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग सफ़र होने वाला है। अगर आप कभी आना भी चाहो तो भाई कार से आना, सर्विस मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह तो मेरे हिसाब से डायरेक्टली ऐसा होगा नहीं, रिसर्च करना पड़ेगा। पर ग्रुप में आना ज़्यादा भाई बेटर है। मैं पहले बता रहा हूँ आपको, मैं भी अगली बार आऊँगा तो ग्रुप में आऊँगा, कार से आऊँगा, बाइक से बिल्कुल नहीं आने वाला। क्योंकि यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, रोड खाली रहते हैं। शाम जैसे जैसे होगी आपको कहीं कहीं डर भी लगने लगेगा कि यार हम गलत तो नहीं जा रहे, यहाँ कोई नहीं है, कोई दिख भी नहीं रहा, एक बोर्ड नहीं लगे। कहीं कहीं पे बोर्ड लगे हुए हैं वैसे प्लेसेस के, डेस्टिनेशन के, कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ से निकल रहे हो। पर फिर भी भाई मेरे हिसाब से तो बाइक का ये लास्ट है।
सो गाइस पहुंच गए हम रेत के टीलों में, यानी कि सम। वाह, यहाँ से भाई सीन, मतलब रेगिस्तान का भी प्रॉपर सीन देखा जाए तो सिर्फ यहीं से है। पहले के हाईवे पे तो भाई अलग ही नज़ारे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा बोरिंग। ऊँट दिख रहे हैं, जगह जगह कैंपिंग दिख रहे हैं, रेसोर्ट दिख रहे हैं। यार यहाँ पे थार बार मिलती है रेंट पे शायद, चलो देख के बात करेंगे। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं रेगिस्तान, जहाँ के लिए निकले थे हम कल दिल्ली से। तो फाइनली अब थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हो रहा है। वाह, वाटर कैमल्स।